My dear friends, you are mostly welcome on your channel Study for One. If you get profit from this channel, then subscribe to my channel and also press the bell icon. जैसे हर बार की तरह इस बार भी हम लोग कोई भी टॉपिक पढ़ाने के बाद क्या हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने क्वेश्चन लगा पाते हैं। ठीक है, दिया सब्जियां क्यों खराब होती हैं। ठीक है, उस सब्जियां उपजिया जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ऐसा जल के कारण खराब होती है। ठीक है, जल ज़्यादा रहता है इसी कारण। इनमें से कौन सा ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस, ग्लाइकोजेनियोलाइसिस प्रोसेस सारे के सारे का किसका काम है। यकृत यानी लीवर का काम है। टेबल शर्करा, मैं आपको एक स्पेशली न्यूट्रिएंट नाम का चैप्टर होगा जिसमें सारे के सारे ग्लूकोज, विटामिन है ना, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ये सब पढ़ाऊंगा। तो उसमें पता चलेगा टेबल शर्करा सुक्रोज को ही कहते हैं। नींबू किसके कारण खट्टा होता है। एसिड एंड बेस का क्वेश्चन है केमिस्ट्री में, सिट्रिक एसिड के कारण खट्टा होता है। ठीक है, लार किसके पाचन में मदद करता है। लार स्टार्च, लार किसको, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और स्टार्च अपने आप में क्या है, कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। निम्नलिखित में से किस भाग में पाचन और श्वसन का पाइप एक दूसरे को काटते हैं, यानी ऑसेफेजस, ऑसेफेजस ग्रासनली और ट्रैकिया, तो ऑसेफेजस में होगा, ग्रासनी, तो ग्रासनली होगा ऑप्शन में। मक्का किसका अच्छा स्रोत है, तो स्टार्च का। ठीक है, न्यूट्रिएंट वाला चैप्टर में पढ़ेंगे स्टार्च, जब ग्लूकोज पढ़ेंगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, सुक्रोज पढ़ेंगे, टेबल फ्रैक्टोज पढ़ेंगे, उसमें से सब कुछ पढ़ेंगे। स्टार्च क्या होता है, ग्लूकोज क्या होता है। ठीक, किस एंजाइम के कारण दूध दही में परिवर्तन, रैनिन है ना, मिल्क टू कर्ड, कौन सा है, रैनिन। खट्टे दूध में होता है लैक्टिक एसिड। एसिड एंड बेस का क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। इनमें से कौन सी ग्रंथि पाचन एंजाइम को स्राव नहीं करती है। यकृत, यकृत स्राव नहीं करती। ठीक है, पाचन कोई भी डाइजेस्टिव जूस नहीं निकालता है। मानव शरीर में किस रूप में सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट में ही मिलेगी। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन नहीं मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ही ग्लूकोज में टूटता है। ग्लूकोज ही हमारे बॉडी को क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और 6 एटीपी एनर्जी हम लोग को प्रोवाइड करता है, 673 एटीपी है ना, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसको बोलते हैं। मैं पढ़ाऊंगा सर्कुलेटरी सिस्टम में से। निम्नलिखित में दिए गए प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट में कौन सा जोड़ा दूध में पाया जाता है। देखिए दूध में कौन सा पाया जाएगा, लैक्टोज पाया जाएगा, प्रोटीन केसिन प्रोटीन मिलता है। ठीक, ये आया नहीं, एक क्वेश्चन यहाँ वहां का बनाता है बुक वाले, इसीलिए। इनमें से क्या जंतुओं के भोजन में शामिल होता है, तो जंतु क्या खाते हैं, घास पात खाते हैं, तो घास फूस में सेलुलोज होता है। ठीक है, और सेलुलोज के डाइजेशन में हमें हेल्प करता है कौन, अपेंडिक्स। ठीक है, अपेंडिक्स। मानव शरीर में उसका कोई काम है नहीं। तो लार किसके पाचन में सहायक होती है, लार स्टार्च के पाचन में, कार्बोहाइड्रेट। पित्त को किसके द्वारा समावेशित किया जाता है, तो पित्त कहां से निकलता है, यकृत से निकलता है। ठीक, इनमें से कौन सा कथन लार से संबंधित नहीं है, निगलने में सुविधा देता है। सही बात है, रक्त, ये रक्त में लाल रुधिर कणिकाओं की मात्रा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक, रक्त नहीं बढ़ाएगा। जीभ के किस भाग में खट्टे स्वाद होते, वही किनारे, स्वर। पाचन प्रक्रिया में सहायक होती है क्या, एंजाइम, एंजाइम सहायक करते हैं हमारे पाचन की प्रक्रिया को। इनमें से पाचक एंजाइम नहीं है, पेप्सिन, इंसुलिन। इंसुलिन पाचक एंजाइम नहीं है। इंसुलिन तो ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। अगर इंसुलिन की कमी है तो यूरिन में क्या ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको क्या कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं। इनमें से किन जीवों का भोजन उनके शरीर में ग्रहण करने से पहले ही पच जाता है, तो मैं पढ़ाऊंगा जब जीवाणु, बैक्टीरिया ऑक्टेरिया पढ़ाऊंगा ना, तो पढ़ाऊंगा जीवाणु और कवक में होता है ऐसा। निम्नलिखित में दिए गए 4 स्रोतों में से कौन सा एक स्रोत ग्रंथि कार्यवाही स्थल से परिवहन के साधन आधार पर एक अन्य 3 से भिन्न है, तो लार तो मुंह से ही निकल जाता है। स्वेद, ये पसीना वाला ग्लैंड है। ठीक है, जहां से पसीना निकलती है। ठीक, पीत तो बाइल जूस से निकलता है, और इपिनेफ्रिन तो बाइल जूस वाला जो होता है, देखते हैं कि जहां से निकलता है वहां से पाइप से सिक्रेटेड होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, पित्ताशय में स्टोर होता है, फिर वहां से जाता है, तो ये पीत होगा। इनमें से कौन सा एंजाइम प्रोटोजोआ को छोड़कर सभी जंतु जगत में जंतुओं में ही पाया जाता है,
तो प्रोटोजोआ को छोड़ करके बाकी सभी जंतु जगत में जंतुओं में पाया जाता है, तो एमाइलेज होगा, ठीक है, एमाइलेज। इनमें से कौन से पाचन अंग में अम्ल उपस्थित होता है? तो पाचन कौन से आमाशय में होता है? HCl, और वही HCl यदि ज्यादा हो जाता है तो अल्सर रोग होता है हमारा, ठीक है, अल्सर, पेट में छल्ले पड़ जाता है। वसा के पाचन में सहयोग करने वाला लाइपेज एंजाइम कहां से निकलते हैं? मैं बताया था लाइपेज अग्नाशय से निकलती है, पैनक्रियास से निकलती है, जब मैं पैनक्रियास पढ़ाया था। तो कौन सा अंग विषाक्तता को खत्म करता है? टॉक्सिन को फिल्टर करता है? कौन? सबसे पहला पॉइंट लिखा है लीवर पर, है ना, यकृत। मानव शरीर में निर्जलीकरण, निर्जलीकरण मतलब जल का कमी होना, ठीक है, तो जल का कमी होना। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है जलीय अपघटन। आहार नली में स्टार्च के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है? आहार नली में जो होगा, और स्टार्च को, कार्बोहाइड्रेट को पाचन करेगा तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा, ब्रेक डाउन करेगा, तो कार्बोहाइड्रेट का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज। इनमें से कौन से किसी भी तरह का ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? इनमें से कौन किसी भी तरह का ऊर्जा प्रदान नहीं करता? तो वसा फैट भी प्रोवाइड करता है ना, कार्बोहाइड्रेट और फैट भी प्रोवाइड करता है, प्रोटीन भी प्रोवाइड करता है इन केस ऑफ ज्यादा, जिसको ग्लाइकोजेनियोलाइसिस बोला जाता है, ठीक है। तो विटामिन, विटामिन में कोई ऊर्जा नहीं होता, जब मैं विटामिन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा विटामिन का आविष्कार कौन कहता है, विटामिन क्या है, ठीक। कौन सा एंजाइम प्रोटीन को परिवर्तित कर देता है? तो प्रोटीन को परिवर्तित कर देने वाले कहाँ की बात कर रहा है, डिपेंड करता है। पेट की बात कर रहा है, आमाशय में, तो आमाशय में पेप्सिन होता है, बाहर यदि बॉडी में होता है तो ये ट्रिप्सिन होता है। क्या होता है? ट्रिप्सिन। उपापचयन, उपाचय उपापचयन में बाद में पढ़ाऊंगा, थोड़ा अणुओं का टूटना होता है, ठीक, वहां का टॉपिक नहीं है। पाचन में प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है? तो प्रोटीन कन्वर्ट होता है किस में? अमीनो एसिड में, ठीक है, अमीनो एसिड में। गलत ऑप्शन देके रखा है, ठीक है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है। निम्नलिखित में से किस कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग दर्पण के सिल्वरीकरण के लिए किया जाता है? तो दर्पण का सिल्वरीकरण, है ना, दर्पण के पीछे जो सिल्वर लगाते हैं ना, सिल्वरीकरण जो होता है दर्पण के पीछे, क्या बोले, इमेज सही तरीके से बनाने के लिए सिल्वरीकरण बोलते हैं, ठीक है, उसको सिल्वराइजेशन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ग्लूकोज का यूज करता है। तो मैं बताऊं तो कार्बोहाइड्रेट में सब सारा के सारा टॉपिक पढ़ाऊंगा। न्यूट्रिएंट नाम का एक चैप्टर होता है आप लोग का। डायस्टेज कैसा है? जो लार में जो एंजाइम मिलता है ना, टाइलिन, टाइलिन को ही डायस्टेज बोला जाता है, लार ग्रंथि में मिलता है, मैं बताया था वहां। यकृत किसका स्रोत है? यकृत ऐसे बोलेंगे तो प्रोटीन का स्रोत है, ठीक है। पाइसीकरण मतलब वसा का छोटा होना, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, यानी वसाओं का छोटे छोटे रूप में टूटना को ही बोलते हैं पाइसीकरण, ठीक है। ये मैं शायद आपको लीवर में पढ़ाना भूल गया, एक टॉपिक होता है उसमें, ठीक है, पाइसीकरण, बाइल जो उसके सामने होता है, ठीक है। तो हो सकता है मैं कुछ कुछ चीजें भूल भी जाता हूं, तो क्वेश्चन लगाते वक्त हमें याद आ जाता है, ठीक है, कौन सा नहीं पढ़ा है तो उसको मैं फिर से कराऊंगा। प्रोटीन का पाचन किसके द्वारा होता है? प्रोटीन का पाचन प्रोटीयाज द्वारा होता है, ठीक है। एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी एक ऐसा यंत्र है जो गले से डाला जाता है, ठीक है, और पेट के अंदर जो भी घाव होता है उसको देखा जाता है। तो आमाशय में अल्सर पता लगाया जाता है। वो एक संकीर्ण नलिका जिसके मुख से माध्यम से आमाशय में डाला जाता है, वो क्या होता है? वो प्रकाशीय तंतु होता है, ठीक है। एक लाइट होता है जिसमें से क्या मुंह के अंदर डालेगा और अल्सर अंदर में जो कैमरा करेगा कहाँ घाव है मेरा, अल्सर। जब हमारे पेट में HCl की मात्रा बढ़ जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है, तब क्या होता है? हमारे जो म्यूकस लेयर होता है, ठीक है, म्यूकस लेयर जो हमारे आमाशय को प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सुरक्षा प्रदान करते हैं, उसको भी क्या करता है? धो डालता है, ठीक है, उसको भी धो डालता है। तब क्या होता है? तब अल्सर, घाव होने लगते हैं हमारे आमाशय में। तो उसी को बोलते हैं क्या? इतना खतरनाक होते हैं HCl एसिड, उसी को बोलते हैं अल्सर, ठीक है। आमाशय में कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है? आमाशय में होगा तो आपका पेप्सिन ही होगा, ठीक है, आमाशय में बोला था पेप्सिन होगा। पीतरस कहां संचित होता है? संचित होता मतलब स्टोर होता है, तो पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर में, ठीक है। पीतरस किस ग्रंथि द्वारा बनता है? लीवर, यकृत में बनता है, हम बताए थे, यकृत से सेक्रेशन होता है। एक वयस्क मनुष्य में कितने रत्नक होते हैं? एक साइड रत्नक गिनाए थे, कितना? एक, तो चारों साइड कितना होगा? 4,
अमीबा अपने भोजन का पाचन कहाँ करता है? अमीबा अपने भोजन का पाचन कहाँ करता है? जब मैं अमीबा पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा खाद्य रिक्तिका में करता है। ठीक। मुख गुहा किस तंत्र का अंग है? मुख गुहा पाचन तंत्र का अंग है, कल ही पढ़े, बकल कैविटी। समय समय पर मल द्वार से मल को निकालना क्या कहलाता है? कोई नॉर्मल सा टर्म के बारे में पूछ रहे हैं, कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अवशोषण मतलब किसी चीज को सोखेगा तो अवशोषण, निष्कासन किसी चीज को निकालेगा तो निष्कासन, ये तो मीनिंग है, हिंदी का मीनिंग, इसका मीनिंग समझिए बस। किस अंगुली में अंगुलिनिमा संरचना पाई जाती है जिसे विलय कहते हैं? देखिए हम लोग छोटी आंत के अंदर विलय पाए जाते हैं। ठीक है, विलय जिसको दीर्घरोम कहा जाता है हिंदी में, और वो फिंगर प्रोजेक्शन की तरह होता है। फिंगर प्रोजेक्शन, अंगुलिनिमा संरचना। ठीक है, फिंगर प्रोजेक्शन जिसे कहाँ पाया जाता है? छोटी आंत में, जो क्या करता है? ऑब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट का ऑब्जॉर्प्शन मैं दिखा भी दिया था। ये बड़ी आंत में ऑब्जॉर्प्शन होता है, छोटी आंत में होता है। मवेशी तीव्रता से घास को निकल करके कहाँ संचित करते हैं? तो जो भी जानवर होते हैं ना, वो भोजन को खाते हैं तो उसके अंदर एक गला के नीचे एक रूमन होता है, वो खा खा के चबाते हैं और तुरंत उसको सारी के सारी चीज को वहां रख देते हैं, और बाद में जब वो बढ़ जाते हैं रात को तो वहां से निकालते हैं, फिर आराम से धीरे धीरे चबाते हैं, फिर पेट के अंदर लेके जाते हैं। तुरंत चबा करके एक रूमन नाम का स्टोरेज होता है तो वहां रख देता है। तो चलिए सारी के सारी क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। थैंक यू।